जहाँ हम रहते हैं वहाँ से 200 किलोमीटर दूर से सोनम हस्बैंड के साथ आई। 3 मिसकैरेज हो चुके थे, दुखी थी। पड़ोसन ने एक ने कह दिया 3 मिसकैरेज होने के बाद में कभी बेबी नहीं होता, पैसे मत खराब करो डॉक्टर के पास जाके। इसी चक्कर में रुकी रही बहुत दिनों तक। सोनम फाइनली हमारे पास आई। इसकी स्टोरी बड़ी अलग है, बड़ी खुशी की है एंड में। पर इसको बेबी कैसे मिला ये मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे ऐसे मिथ्याएं हैं, झूठ हैं जो मिसकैरेज वाले आपको बेबी होने से रोकते हैं, और ये झूठ क्लियर होने ज़रूरी हैं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन सर्जिकल स्पेशलिस्ट, सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। ये इसीलिए बनाई है कि ये मिथ्याएं दूर हों और आपके बेबी हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके ये करने से ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और जब पहुंचेगी, ना जाने कौन सा ऐसा इंसान हो जिसको इससे बेबी मिल जाए, क्योंकि हम सब एक ही चीज़ पे तो लगे हैं, खुशी के लिए इस ब्रह्मांड में, भगवान की दी हुई दुनिया में। तो चालू होते हैं और शुरू करते हैं सारे के सारे झूठ। 7 झूठ आपको बताऊंगा जो सबसे कॉमन होते हैं, और इनका तोड़ भी बताऊंगा और साइंटिफिक फैक्ट बताऊंगा। पहला झूठ ये होता है कि मिसकैरेज नॉर्मल नहीं होता, तुम अनहेल्दी हो इसलिए हुआ है। बिमला, आज तक मुझे याद है, एक पेशेंट आई थी और आके मुझसे कहती है कि जी मेरे तो पूरा शरीर टूटा हुआ है, मैं तो बीमार हूँ, इस वजह से बच्चे को जन नहीं पा रही। मैंने पूछा भाई तुम ऐसी बात कह क्यों रही हो? तो कहती यही है जो गांव में सारी औरतें मुझे देख के कर रही हैं, और कष्ट और चीज़ों का ही नहीं, औरतों का और लोगों की बातों का कष्ट है। तो फैक्ट ये है कि मिसकैरेज का अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन से कोई वास्ता नहीं है तो बहुत छोटा है, और सिर्फ तब होता है अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो, और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आपके हाथ में नहीं है। देखिए, एक बेबी में अबॉर्शन क्यों होता है? इसलिए होता है कि या तो बच्चा नॉर्मल नहीं है। बच्चा नॉर्मल कब नहीं होगा? कि क्रोमोसोम या तो माँ से या बाप से ठीक नहीं पहुँच रहे, इस वजह से बेबी अनहेल्दी है, या यूट्रस चिपका नहीं रहा, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्यूनोलॉजिकल होती हैं। पर इन सब चीज़ों में ऐसा नहीं है कि अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम ही एक प्रॉब्लम हो। दूसरी मिथ्या होती है कि बार बार मिसकैरेज होने का मतलब ये है कि कभी बेबी ना हो, जैसे सोनम के केस में था। देखिए, ज़्यादातर लोग जिनको बार बार अबॉर्शन होता है, इनमें 70% लोगों को 2 या 3 अबॉर्शन के बाद भी हेल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो आप क्यों नहीं उस छोटी परसेंटेज में होंगे, मुझे ये बताइए। और दूसरा ये है, बहुत सी बार लाइफस्टाइल, मेडिकेशन, इन्वेस्टिगेशन करके सर्जरी करने से और इन्फेक्शंस को दूर करने से आपको बेबी मिल सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट से। तो अगर आपके 2 या 3 अबॉर्शन हो गए हैं और आपके बेबी नहीं हो रहा, आपको डर लग रहा है शायद आपके कभी ना हो, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपके बेबी बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि आप सोनम की स्टोरी में तो देखेंगे ही और समझेंगे कि क्यों है ये। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मैं एक वेबिनार लेके आ रहा हूँ आपके लिए फ्री, और कुछ फ्री गिफ्ट भी दूंगा। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके बेबी जल्दी से जल्दी हो। तो फ्री वेबिनार में आ जाइए, 2-2.5 घंटे में और आप बात करेंगे, और उस बातचीत में क्या पता वो एक मोमेंट हो जो आपके लिए मौजूद हो। तो आइए, क्यूआर कोड आप देख सकते हैं, स्कैन कर लीजिए, कमेंट में आ जाके आप उस लिंक पे चले जाइए, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए ना, हम लोग बात करते हैं, और बात करके वेबिनार में आप आइए। तो ये समझ लीजिए कि 60 से 70% लोगों के बेबी कई बार अबॉर्शन होने में भी हो जाता है। तीसरा, लोग कहते हैं कि स्ट्रेस और एंजाइटी से मिसकैरेज होता है। सच पता क्या है? स्ट्रेस बेबी पैदा करने में तो दिक्कत देता है, इनफर्टिलिटी का एक ओवरऑल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, पर कोई आज तक डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि स्ट्रेस की वजह से अबॉर्शन हो रहा है। इनफैक्ट साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि स्ट्रेस और मिसकैरेज का कोई ऐसा मेजर लिंक नहीं मिला है। तो इसलिए स्ट्रेस तो वैसे मैनेज करिए, क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर इनका डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि इस बार मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरा बेबी अबॉर्ट इसलिए हुआ क्योंकि मैं स्ट्रेस्ड बहुत थी, तो आप गलत सोच रही हैं। इसको दिमाग से निकाल दीजिए।
चौथी चीज़, मिसकैरेज का मतलब है कि ये सिर्फ माँ के कारण है। ये माँ सबसे सुंदर चीज़ को सबसे ज़्यादा कष्ट मिलता है। मेल इनफर्टिलिटी के अलावा डीएनए फ्रेगमेंटेशन और लो स्पर्म काउंट में आपका रिकरेंट मिसकैरेज होता है। ये समझ लीजिए 30% तक का कंट्रीब्यूशन हो सकता है रिपीटेड मिसकैरेज में, स्पर्म से और स्पर्म के खराब डीएनए से। तो इसलिए सिर्फ इन्वेस्टिगेशन आपकी नहीं होनी, आपके हस्बैंड की भी होनी ज़रूरी है। मेरी एक डीएनए फ्रेगमेंटेशन की वीडियो है, लिंक में डालूंगा, देख लेना। फिर अगली मिथ आती है कि आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते अगर आपके 3 मिसकैरेज हो गए हैं। 3 का नंबर नहीं हो गया, बवाल हो गया। कितने लोग इसलिए छोड़ देते हैं बेबी पैदा करने कि 3 मिसकैरेज हो सके, अब तो हो ही नहीं सकते। गलत है बिल्कुल। आपकी टेस्टिंग होनी है, आपकी जेनेटिक टेस्टिंग होनी है दोनों पार्टनर की, आपका हार्मोनल ट्रीटमेंट होना है, कभी कभी कुछ सर्जिकल प्रोसीजर हिस्ट्रोस्कोपी जैसे करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और ये सारे काम करने के बाद में आपको सप्लीमेंटेशन दे के जिससे आपका बेबी ठहर सके, चलते हैं तो बेबी होता है। अभी अभी एक डॉक्टर के पैदा किया हमने, शायद आज छुट्टियों के जा रही हैं, एज उनकी 34 है, 3 मिसकैरेज हो चुके हैं, पंजाब से हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं, और इनके इतना प्यारा बेबी पैदा हुआ है, इतनी खुश हैं। और इनको बेबी पैदा करने के लिए ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करके सही प्लान बनाई। देखिए, बेबी पैदा करने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम दिक्कत दे रही है, और वो जो भी प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को ठीक करने के बाद से पहले इन्वेस्टिगेट करके हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम है क्या, और जो भी प्रॉब्लम है उसका निवारण करते हुए एक प्लान बना के ठीक पटरी पे चलेंगे तो बेबी होगा। इसे बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब वो नक्शा जिससे आपको बेबी मिल सके, और ये नक्शा मैं आपको देने वाला हूँ फ्री वेबिनार में। आइए, एक अगली छठी मिथ होती है कि एज डजंट अफेक्ट मिसकैरेज रेट्स वंस यू हैव हैड अ हेल्दी बेबी। मतलब उम्र का फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपके एक बेबी हो गया पहले, बाद में मिसकैरेज नहीं हो सकता। बिल्कुल गलत। औरत की एज के साथ में अंडे की क्वालिटी डाउन होती है। क्वालिटी डाउन होने की वजह से क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, और इस वजह से 35 साल के बाद में बहुत हाई चांस कंपेयर टू उन लोगों में भी जिनमें पहले बेबी हो चुका है, होता है, और ये प्रॉब्लम की वजह से मिसकैरेज होते हैं। तो मैंने आपको 6 बहुत बड़े मिथ्स बताए, पर सातवें एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत लोग फॉलो करते हैं और बेवकूफ़ी की जानी है। और वो क्या है कि बेड रेस्ट अगर आप करते हैं मिसकैरेज के बाद में, तो आगे के मिसकैरेज रुक सकते हैं। कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि मिसकैरेज को आप बेड रेस्ट से रोक सकते हैं। हाँ, एक्टिविटी लेवल में कोई ऐसी एक्स्ट्रा नहीं करनी कि आपको परेशानी हो, पर नेचुरल एक्टिविटी आप हमेशा करते रहें, नॉर्मल खाना खाएं। हाँ, ट्रीटमेंट ज़रूर लें जिससे आपके बेबी हो। मैंने आपको 7 ऐसी मिथ्स बताई हैं रिकरेंट मिसकैरेज की, और बहुत से लोगों में इनफर्टिलिटी और रिकरेंट मिसकैरेज मिक्स्ड होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब इसलिए करिए कि लोग इसे देख सकें। वेबिनार में इसलिए आइए क्योंकि अगर बेबी नहीं है तो मैं आपको बेबी देना चाहता हूँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुश रहिए, सलामत रहिए, भगवान आपके साथ रहे। आपकी खुशी में हमारी खुशी है। I'd really like to see you happy.